जम्मू कश्मीर के बिलावर में खाई में गिरी मिनी बस, 5 लोगों की मौत और 15 लोग हुए घायल। पीएम मोदी आज डीजीपी आईजीपी के कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रेटजी पर होगी चर्चा। 350 सीनियर पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। पहलवानों का धरना रात 1 बजे खत्म। रेल मंत्रालय जांच समिति बनाएगा। अनुराग ठाकुर बोले, ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे। G20 समिट के लिए वॉकथॉन। लखनऊ में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा यूपी। मिशन 2024 की तैयारी। हरियाणा के सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की बड़ी रैली। 29 जनवरी को सोनीपत में गरजेंगे अमित शाह। बर्फबारी में जोशीमठ में बढ़ाई दुश्वारियां। दरारे में पानी रिसने से भूधसाव की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना जान। नेशनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां 23 फरवरी से 11 जुलाई तक रात में उड़ानें बंद रहेंगी। रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ानें रहेंगी बंद। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ानें बंद रहेंगी। अमौसी एयरपोर्ट आने वाले दिनों में उड़ान बंद रखेगा। एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत के चलते 17 उड़ानें प्रभावित। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 23 फरवरी से 11 जुलाई तक उड़ानें प्रभावित रहेंगी। रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक। खबर लखनऊ से है, जहां 10वीं और 12वीं परीक्षा नकल पर रोक लगाने को लेकर निर्देश जारी किए गए। नकल कराई गई तो रसूखा लगाया जाएगा। केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक पर कार्रवाई होगी। नकल कराई तो लगेगा रासुका। केंद्र परीक्षा नकल कराने पर निर्देश जारी। दसवीं और 12वीं परीक्षा पर नकल कराई गई तो रासुका लगेगा। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। परीक्षा नकल कराने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं खबर लखनऊ से, जहां विधानसभा में बिना चर्चा नहीं पास होगा विधेयक। तैयार हो रही विधानसभा की प्रक्रिया। कार्य संचालन नियमावली। नए नियमों के लागू होने से हर विधेयक पर चर्चा अनिवार्य होगी। प्रश्न पूछने के लिए विधायकों को मिलेगा 10 मिनट का समय। विधानसभा में बिना चर्चा नहीं पास होगा विधेयक। तैयार हो रही विधानसभा की प्रक्रिया। कार्य संचालन नियमावली। नए नियमों को लागू होने से हर विधेयक पर चर्चा अनिवार्य है। प्रश्न पूछने के लिए विधायकों को मिलेगा 10 मिनट का समय। विधानसभा में बिना चर्चा नहीं पास होगा विधेयक। तैयार हो रही विधानसभा
की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली। 10 सदस्यीय समिति तैयार कर रही है नई नियमावली। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा में अब बिना चर्चा के कोई भी विधेयक पास नहीं किया जाएगा। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां विवाद सूचना पर पहुंचे दरोगा पर हमला हो गया। गन्ना काटने की शिकायत पर पहुंचे थे दरोगा। वहीं दरोगा पर रिश्वत लेकर धमकाने का आरोप लगा है। इस विवाद में दरोगा की सर्विस गन छीनने की सूचना भी है। दरोगा अरुण सिंह को कई जगह चोट भी लगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमें। 12 घंटे बाद भी नहीं मिला सर्विस रिवॉल्वर। गोला कोतवाली क्षेत्र के छहरासी का मामला। खबर लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां सूचना पर पहुंचे दरोगा से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद दरोगा की सर्विस गन छीनने की भी सूचना है। खेल मंत्रालय के आश्वासन के बाद पहलवानों का धरना भले ही समाप्त हो गया, लेकिन सीनियर पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना देने से जहां देश भर में भूचाल आ गया था, वहीं इसके आग आज अब जूनियर पहलवानों में भी देखने को मिल रही है, जो हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों में देखने को मिला, जब गोंडा जिले के नंदनी नगर में चल रहे सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट को ही बहिष्कार कर दिया गया। गोंडा नंदनी नगर महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में भारतीय कुश्ती संघ द्वारा आयोजित हुए 3 दिवसीय सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ, लेकिन इस दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल को बहिष्कार करते हुए वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर धरना दिया है और अपनी जायज मांग कर रहे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों ने कहा कि कोई एक खिलाड़ी झूठा हो सकता है, लेकिन सभी खिलाड़ी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे में हम लोग अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ हैं और इसलिए इस खेल का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं WFI और पहलवानों के बीच चल रहे दंगल से पहलवान के परिजन भी आहत दिखे। पूरे मामले में हरियाणा के पहलवानों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्या करने आए हैं? यहाँ कुश्ती के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे हरियाणा से जितने ही पहलवान आए थे सभी वापसी में चले गए। जंतर मंतर पे धरने बैठेंगे वो। यहाँ बहिष्कार कर दिया इस कंपटीशन का उन्होंने, रैंकिंग सीरीज का। तो हम भी वापस जा रहे हैं। हमारा रिएक्शन यही है, यहाँ से जाएंगे उनके साथ बैठेंगे वहाँ जब तक वो बैठते हैं। तो आप लोगों की संख्या क्या हो सकती है? संख्या बहुत ज्यादा तक हो सकती, पूरा हरियाणा भी वहाँ से आ सकता है। पहलवानों की बात है ये। अभी लेकिन कोई वो नहीं है कि क्या कुश्ती होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो मामला यूं है कि तुम्हें तो एक पल लगता है घर जलाने में, लोगों की उम्र बीत जाती है घर बनाने में। एक पहलवान बनाने के लिए 10 लोग, उसकी माँ बाप सब रात भर ऐसी तैसी कराते हैं, एक पहलवान बनता है। यानी जो कुछ हो रहा है इससे बहुत आप आहत हैं। बहुत दुखी हूँ मैं। क्या लगता है इस पूरे मामले में जिस तरीके से हो रहा, उठा पटक, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें क्या कहीं कोई साजिश या कहीं कोई राजनीति नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है राजनीति, आ रही है। सब अपना अपना सेक रहे हैं, अपना अपना मामला देख रहे हैं। मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से। और कहाँ पे हैं? अब फिलहाल मैं यहाँ गोंडा में हूँ। गोंडा कहाँ पे? यहाँ नंदनी नगर। हाँ जी। जिस तरीके से जंतर मंतर पर सीनियर प्लेयर्स आपके आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों का मत क्या है?
हमारा भी मत यही है, जैसे वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो हम इधर धरने पे बैठ गए गोंडा में, सारे बच्चों को लेकर, जितनी हमारी टीम है। मेरा नाम सेठी है, क्या है आप? रेसलर। कहाँ आए हुए हैं? हम गोंडा, गोंडा कहाँ? नगर यूपी। तो क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ हम जैसे कि कुछ बच्चे हमारे हरियाणा से आ गए थे गोंडा में, तो इसी कारण हमें उन्हें वापस ले जाने के लिए आए थे कि ये पार्टिसिपेट ना करे, इसलिए नहीं कि हमारे बड़े सीनियर पहलवान वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी कारण नहीं की आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया। तो कितने लोग हैं जिन लोगों ने बहिष्कार किया है? सारे हरियाणा वालों ने, दिल्ली वालों ने, सभी वापस गए। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, क्या लगता है आपको? एक पहलवान झूठा हो सकता है, सारे पहलवान झूठे नहीं हो सकते। खबर रायपुर से। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धार्मिक आयोजनों की बहार आ गई है। शिव कथा की सफलता के बाद अब गुड़ियारी स्थित हनुमान मंदिर श्री राम कथा शुरू हो गई है। कथा वाचन के लिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों रायपुर में हैं, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए आमजनों से लेकर राजनेता तक पहुंच रहे। राज्यपाल अनुसुईया भी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान के न्यूज संवाददाता अखिलेश द्विवेदी ने खास बातचीत की। राज्यपाल अनुसुईया ने कहा कि छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल कहलाता है। जैसे कथावाचक छत्तीसगढ़ जनता के लिए क्या? कथावाचक द्वारा निश्चित रूप से उनका जो राम कथा के माध्यम से लोगों को जो मार्ग भगवान राम के बताए आदर्श और उसके अनुसार लोगों का कल्याण हो, उस पथ पे चले और उससे जीवन को और उज्जवल बनाए। हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और एक दूसरे का स्नेह और आनंद के साथ रहे। यही संदेश इस कथावाचक के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, उससे राम की कृपा है और माध्यम बना हूँ। कितने जनता यहाँ पे आज पहुँची, कितने जनता का मान लगाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त में काफ़ी जनता यहाँ पे पहुँची। नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पूरे पंडाल भरे हुए हैं और जनताओं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और गिनती तो बता नहीं सकते, प्रभु की कृपा है। अब वो जिसको बुलाना चाहेंगे वो लोग आएंगे। किस प्रकार की सुविधा यहाँ पे लोगों के लिए करते हैं? यहाँ के लोगों की बैठने की सुविधा है, वही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कथावाचक के बाद एवं बागेश्वर धाम के धनेन्द्र श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पे राम भक्त कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का कार्यक्रम रखा गया है। आपको दिखाऊंगा तो आज से यह कथा शुरू हो जाएगी। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस तरह का कार्यक्रम हुआ था, क्या उससे ज्यादा यहाँ पे भीड़ होने वाला है? हाँ, भीड़ तो रहेगी ना, ऐतिहासिक भीड़ रहेगी। ये कार्यक्रम कितने दिन का रहेगा? कार्यक्रम कितने दिन का रहेगा? 7 दिन का है, 7 दिन का कार्यक्रम है। आए दिन जो कार्यक्रम होता है पब्लिक को ज्ञान मिलता है ना। यही सब हमारी व्यवस्था में कोई चीज की कमी नहीं है। हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे, हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं, हम चाहते हैं महाराज जी हमारी मनोकामना पूरी करें, बस इसी आशा से आए। 7 दिन हम दिल से सुनेंगे उनकी कथा, ऐसा हमारी गुड़हारी मोहल्ला की पूरी महिलाएं सोच रही है। बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया। ये सब को देखते हुए हम पप्पू भैया को धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव भव्य मंडई मेला का आयोजन आगामी 24 से 26 जनवरी 2023 3 दिवसीय मेले का आयोजन कुरुद में जय ज्योति पथिकला समिति के बैनर तले किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे इस मंडई मेले का उद्घाटन भी करेगी, जिसमें 15 से अधिक स्टॉल के अलावा 2 छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल व झूले इत्यादि लगाए जा रहे हैं। मेले प्रतिनिधि 3 से रात 10 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में चौका आरती, राउत नाचा, बांस गीत, दरिया, संबलपुरी नृत्य, फाग एंड झूमर, लंबाड़ी नृत्य, गरबा नृत्य, सुवा नृत्य, पंडवानी के अलावा छत्तीसगढ़ के भी कार्यक्रम प्रस्तुति होगी।
दिवसीय आयोजन है ये 24, 25, 26 को, जिसमें हम अंतर्राज्यीय जो कलाकार हैं, लोक कलाकार, वहाँ के फोक डांसर, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय मोहनदास चतुर्वेदी जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। इन्हीं के सानिध्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इन्हीं का पूरा मार्गदर्शन है। हमारी संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए मड़ई जो विलुप्ति के कगार पे है, बहुत हम कम देखते हैं शहरों में ये इसका आयोजन होना, उसी को बढ़ावा देने के लिए भैया के मार्गदर्शन पे हम ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के वाड्राफ नगर चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत लोधी गांव का है। लड़की के पिता ने टांगी से युवक की हत्या कर दी थी। हत्या पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। घटनास्थल के कुछ ही दूर पर कुएं में फेंकी गई लाश बरामद कर ली गई है। पुलिस चौकी के लोधी गांव की पूरी घटना है। में सूचना मिली थी कि कुलदीप खरवार नामक एक लड़का है जो संदेहास्पद परिस्थिति में घर वापस नहीं आया है अभी तक। उसके सूचना मिलने के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसकी हत्या हो गई है। तो हत्या होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल आज सुबह उसकी बॉडी यहाँ पुणे में थी, वहाँ से रिकवर किया गया है। इस मामले में संदेह इस परिस्थिति में जितने लोग मिले थे उन सबसे पूछताछ की जा रही है। खबर बिलासपुर से, जहां सड़क बीच में कार पलट गई, चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूलाचड़ नामक स्थान पर हादसा हुआ है। चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने गुरुवार को जोनल अस्पताल धर्मशाला का निरीक्षण किया व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अब हेली एम्बुलेंस की सुविधा हर तरीके से प्रदान करने पर फोकस किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट होने के साथ ही मरीजों का इलाज भी शुरू हो सके। साथ ही मोबाइल एम्बुलेंस को लेकर भी कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में कई पद खाली चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ को भरने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। बहुत सी समस्याएं हैं अभी हमारे, खासकर मैं समझता हूँ कि जो आखिरी आदमी पंक्ति में होता है और रिमोट एरिया में, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। वो ये ना महसूस करे कि भी स्वास्थ्य की सुविधाएं धर्मशाला में ही हैं, बावजूद दार दे आगे कुछ नहीं मिलना और समथिंग लाइक दैट। हमें किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रोटाकार का क्षेत्र है, चाहे हमारे लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, चाहे वो किसी और, हमारे रिमोट एरियाज़ की फैसिलिटीज़ को सबसे पहले ध्यान देना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों के हेल्थ सेंटर, वहाँ की प्रावधान मेडिसिन का, वहाँ की जो उपकरण और वहाँ की खासकर स्टाफ की उपलब्धता की ओर ध्यान दिया जाए। वहीं खबर दिल्ली से आ रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है, जयंत चौधरी ने बयान दिया है। सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है। बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर है। जयंत चौधरी का बयान सामने आ रहा है। सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की। खबर आपको, बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर है। किसान दुखी है। जयंत चौधरी ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि गन्ना मूल्य जल्द से जल्द घोषित किया जाए। आपको बता दें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यूपी के सीएम
के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर है। साथ ही सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है। फतेहाबाद में रोड सेफ्टी अभियान के तहत पुलिस विभाग ने लॉयंस क्लब के साथ मिलकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर वाहनों तो रोककर रिफ्लेक्टर लगाए गए। मौके पर पहुंचे डीएसपी चंद्रपाल ने कहा, सर्दी और कोहरे के मौसम में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगे होने से दुर्घटना की संभावना होती है। सामाजिक संगठन लॉयंस क्लब के साथ मिलकर के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान पूरे दिन चलेगा और आने वाले दिनों में लगातार पूरे जिले में अभियान जारी रखा जाएगा। होगी जी। लाइन्स क्लब वालों ने जो ये रोड सेफ्टी के लिए कोई धुंध में किसी का एक्सीडेंट ना हो इसलिए स्टिकर लगाए गए हैं। ट्राली है, ट्रक है, बस है, थ्री व्हीलर है, लगाए जा रहे ताकि एक्सीडेंट ना हो और लोगों की जान बचाई जा सके। ये मतलब स्टिकर जो लगाए गए पूरे फतेहाबाद जिले में लगाए जाएंगे या यहीं? वो पूरे फतेहाबाद में लगाए जाएंगे। आज मतलब ये पूरे दिन चलेगा प्रोग्राम हमारा और टारगेट है आज हम कम से कम 500 ट्रालियों में लगाएंगे। ट्राली ट्रैक्टर वगैरह और करीब 500 वालों। खबर जयपुर से, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र से ऑस्ट्रेलिया के उच्च आयुक्त बैरियो फेरेल एओ ने राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुलाकात के दौरान राजस्थान में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राज्यपाल मिश्र ने उन्हें राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं के बारे में बताते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संबंधित चर्चा की। खबर लक्ष्मणगढ़ से, जहां कस्बे के राजकीय ज्योतराज विद्यालय में गुरुवार को ईमान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्कूली बच्चों को स्वेटर बांटे गए। ये जानकारी देते हुए अब्दुल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम राजेश मीणा जबकि वरिष्ठ अतिथि थाना अधिकारी मनोज कुमार मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी ने कहा कि तेज सर्दी को देखते हुए बच्चों को स्वेटर बांटे गए हैं। आगे भी ऐसे सेवा कार्य ईमान वेलफेयर सोसाइटी करती रहेगी। ईमान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वेटर वितरण का प्रोग्राम 1 से 5वीं बच्चों के लिए किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले श्री भगवान गोरा जी प्रिंसिपल और विद्यालय की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये स्वेटर के बारे में सोच के और आपने एक प्रस्ताव रखा। खबर चंदौली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिसको सदर कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घायल युवक मोनू गुप्ता 18 वर्ष पिता ओम प्रकाश गुप्ता गाजीपुर के सुहवल का बताया जा रहा है। अभी मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस के अनुसार युवक कमर के पास कट्टा रखा हुआ था, जिससे दबने से जांघ में गोली लग गई। वहीं गोली लगने से घायल युवक ने बताया कि मेरे साथियों ने गोली मारी है। मामला अभी संदिग्ध नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर हालात गंभीर होने पर घायल युवक को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। गोली लगी है, कौन मारा है गोली? हाँ, क्या कारण रहा, क्या विवाद रहा? थोड़ा लेन देन था पैसा वैसा। कौन कहाँ के रहने वाले हैं? बोलो। को रहने वाले हैं। तो इसके बारे में आपने थाने में सूचना दिया था? नहीं सर, हमको लेके जा रहे थे। हाँ, घर से, गांव से लेके जा रहे थे बनारस। किस गांव से? गाजीपुर से। बनारस लेके जा रहे थे, क्या बोल के लेकर जा रहे थे? बाहर चलना है। तब
तो हम जा रहे थे। जब इन लोगों के पास हम लोग सामान वामान देखे तो होटल पे लोग रुके ना, हम लोग भागने वाले थे तो इसलिए मार दिया। खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी की बैठक आज। बीजेपी कार्यालय में भूपेंद्र चौधरी मौजूद। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। शाम में होने वाली बैठक को लेकर चर्चा होने वाली है। बीजेपी कार्यालय में भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बैठक होने वाली है, जिसमें संगठन मंत्री महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। शाम में होने वाली बैठक को लेकर चर्चा होगी। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भूपेंद्र चौधरी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 1 बजे भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।